गौ माता ने बताई 5 बातें जो हर व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि की कमी को दूर कर सकती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। आज की कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा बीच में छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, आज हम विचार करेंगे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या होता है। यह प्रश्न कभी न कभी हर व्यक्ति के मन में अवश्य उठता है। कुछ लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी निर्धनता उनका पीछा नहीं छोड़ती, जबकि कुछ लोग बिना अधिक मेहनत के आराम से जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक धन क्या है और हर इंसान इसे कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। संभवतः इस कहानी से आपके जीवन में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ सके। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी आरंभ करते हैं। यह बात मध्यकाल की है। एक नगर में विश्वनाथ नामक व्यक्ति निवास करता था। वह नगर का एक साधारण किसान था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों और छप्पर से बनी थी जो हर वर्ष बारिश के दौरान टपकने लगती। विश्वनाथ के 5 युवा पुत्र थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे पूरा दिन नगर की गलियों में घूमते रहते। विश्वनाथ प्रतिदिन सुबह अपने खेतों में मेहनत करने जाता और रात को थका हारा घर लौटता। किसी तरह वह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह खेत से लौट रहा था, उसकी भेंट पड़ोस में रहने वाली वृद्धा महिला से हुई, जिन्हें सभी दादी अम्मा कहकर पुकारते थे। दादी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, विश्वनाथ, तू दिन भर परिश्रम करता है, फिर भी तेरी जिंदगी में कोई सुधार क्यों नहीं आता? तेरे पुत्र जवान हैं, फिर भी सारा भार तुझ पर ही है। विश्वनाथ ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, दादी अम्मा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु हमारी स्थिति ऐसी है कि कोई भी काम नहीं करता। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, विश्वनाथ, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक का विवाह करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। विश्वनाथ ने भारी मन से कहा, दादी अम्मा, मेरे बड़े बेटे किशोर का विवाह तो पहले ही हो चुका है, लेकिन उसकी पत्नी तुलसी कभी ससुराल नहीं आई क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? विश्वनाथ ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता अम्मा? मेरे पास ना पैसे हैं, ना कपड़े और ना ही घर का कोई ढंग का सामान। उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का उपहास उड़ाते हैं। दादी अम्मा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर अपनी लाठी पकड़कर बोली, बेटा विश्वनाथ, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगी। तू कल सुबह किशोर को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी तुलसी को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। विश्वनाथ की आंखों में आशा की एक हल्की किरण जाग उठी। उसने कहा, दादी अम्मा, तुम तो देवता के समान हो, लेकिन मेरी किस्मत बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटी सी झोपड़ी में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जाती है। तू किशोर को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी। बस तू हिम्मत मत हार। विश्वनाथ ने सिर हिलाया और दादी अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह विश्वनाथ ने अपने बेटे किशोर को बुलाकर सारी बात बताई। किशोर पहले तो असमंजस में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया और अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। किशोर, जो हमेशा अपने घर की तंगी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था।
उसने सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और आवश्यक सामान दे रही हैं, लेकिन उसके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सहन कर पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस लेते हुए स्वयं से कहा, अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि मुझे अपने घर को संवारना है तो यह कदम उठाना ही होगा। किशोर ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी अम्मा ने उसे स्नेहपूर्वक देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो उन्हें भरोसा हो कि किशोर का परिवार एक दिन बेहतर अवश्य बनेगा। उन्होंने किशोर को अच्छे कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से वापस लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटें। किशोर ने कपड़े पहने, सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा, क्या तुलसी मेरी स्थिति को समझ पाएगी? क्या वह मेरी निर्धनता को समझकर मेरा साथ देगी? जब वह ससुराल पहुंचा तो तुलसी ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बड़े प्रेम और आदर के साथ किया। हालांकि तुलसी ने यह देखकर थोड़ा चौंकते हुए सोचा, पति के साथ आए सामान में इतनी कम चीजें क्यों हैं? क्या मेरे मायके वाले इसका उपहास करेंगे? लेकिन उसके परिवार ने उसे समझाया, तुम अपने घर वापस जा रही हो, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम है, लेकिन हमारे रिश्ते की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद किशोर अपनी पत्नी तुलसी को लेकर घर लौट आया। दोनों ने नए उत्साह के साथ घर में कदम रखा। हालांकि तुलसी के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह चकित रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे तंग थे और रसोई बेहद साधारण थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। जब किशोर और तुलसी घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे, रसोई अधूरी हालत में थी और बिस्तर बेतरतीब थे। किशोर और तुलसी के बीच कुछ देर तक मौन छाया रहा। तुलसी ने मन ही मन सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहां रह पाऊंगी? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारने और रहने लायक बनाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। उसने निश्चय किया कि वह किशोर से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई करने लगी। वह रसोई में जाकर बर्तन धोने लगी। जब किशोर खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर, सफाई करके और सामान को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और जीवंत बना दिया गया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। तुलसी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह घर थोड़ा सा अपना सा महसूस होता है। यदि हम सब मिलकर कुछ छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए तो तुलसी ने सबको पास बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। यदि हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल बना रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, फिर घर के कामों और खेती किसानी पर ध्यान देना होगा। विश्वनाथ, जो अब तक खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। फिर भी यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं भी प्रयास करूंगा। तुलसी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन हमारी मेहनत और बुद्धिमानी से हम हर चीज बदल सकते हैं। याद रखें, सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। विश्वनाथ की आंखों में नमी आ गई। उसने तुलसी बहू का हाथ थामते हुए कहा, सही कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो यह घर एक दिन हमारा सपनों का घर बन जाएगा। अगले दिन से किशोर और तुलसी बहू ने घर के हर काम में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। किशोर ने अपने भाइयों को बुलाकर खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। तुलसी बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर वस्तु व्यवस्थित ढंग से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और परिवार के हर सदस्य अपने अपने काम में पूरे जोश से जुट गए। तुलसी बहू ने खेत में नई फसल उगाने का सुझाव दिया। कुछ समय पहले विश्वनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें पर्याप्त पैदावार नहीं होती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थी।
कुछ ही महीनों में घर की हालत में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगा। जहां पहले गंदगी और उदासी का वातावरण था, अब वहां साफ सफाई और खुशहाली नजर आने लगी। खेतों में अब अधिक पैदावार होने लगी। पहले जहां भोजन की कमी रहती थी, अब सभी के लिए भरपूर खाना था। विश्वनाथ ने महसूस किया कि वास्तव में जब परिश्रम और सूझबूझ के साथ काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। तुलसी बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहें तो निर्धनता भी दूर हो सकती है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी मेहनत और एकता है। विश्वनाथ भी अब घर को बेहतर बनाने के लिए हर दिन परिश्रम करने लगे। एक दिन उनकी बहू ने उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटें तो घर के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आया करें। इससे न केवल घर में आवश्यक वस्तुएं बढ़ेंगी, बल्कि सबका मन भी प्रसन्न रहेगा। विश्वनाथ, जो पहले से ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब विश्वनाथ रोजाना काम से लौटते वक्त घर के लिए कुछ न कुछ ले आने लगे। कभी वह जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा उपहार लेकर आते। घर में सामान बढ़ने लगा और सभी को सुखद अनुभूति होने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह खाली हाथ लौटे। तुलसी बहू ने यह देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ नहीं लाए? विश्वनाथ थोड़ा चिंतित स्वर में बोले, आज कुछ भी नहीं मिला, बस यह मरा हुआ बिच्छू रास्ते में मिला तो उसे ही ले आया। विश्वनाथ ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाना शुरू कर दिया। तुलसी बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम है? इसी बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तीव्र नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां विश्वनाथ और उसका परिवार रहता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ है। उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह देखकर तुलसी बहू की चिंता बढ़ गई। गिद्ध ने अवसर पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में दबोच लिया और आसमान में ऊंचाई की ओर उड़ान भरने लगा। तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ गिर गया। यह एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में तैरता हुआ सीधा झोपड़ी के आंगन में आ गिरा। तुलसी बहू, जो अब तक सोच में थी कि इस बिच्छू का क्या किया जाए, हार को गिरते हुए देखकर हैरान रह गई। वह जोर से चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, देखिए यह क्या गिरा है? विश्वनाथ भी तुरंत बाहर आए और बोले, यह तो कोई आभूषण लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि वह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी से किसी शाही परिवार का प्रतीक बना हुआ था। तुलसी बहू ने हार को ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, पिताजी, यह साधारण हार नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी रानी का है। विश्वनाथ ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, यह सच में बेशकीमती है। लगता है कि यह राजा शिवराम सिंह के राज परिवार से संबंधित है। लेकिन यह हार हमारे पास कैसे आया, यह समझ नहीं आ रहा। यह हार, जो एक अद्भुत घटना के चलते उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक नए मोड़ का संकेत दे रहा था। तुलसी बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। शायद यह कोई संकेत है। हमें इसे राजा को वापस सौंप देना चाहिए। विश्वनाथ ने मन में सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रश्न बन जाएगा। हमें इसे सुरक्षित रखने का तरीका खोजना होगा। अगले दिन विश्वनाथ और तुलसी बहू ने निर्णय लिया कि वे हार को रानी तक पहुंचाने का मार्ग खोजेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक इस विषय का समाधान नहीं हो जाता, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। हालांकि उनके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि यह हार राजा तक कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार में कोई छिपा हुआ रहस्य था? क्या यह उनके लिए नई शुरुआत का प्रतीक था? इन सवालों ने विश्वनाथ और तुलसी बहू के मन में उथल पुथल मचा दी, परंतु उन्होंने ठान लिया कि सही हाथों में यह हार पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। घर में यह बदलाव तुलसी बहू की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आया था। एक दिन तुलसी बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। विश्वनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बेटी? यह तो बड़ा अनोखा विचार है बेटी, लेकिन क्या यह करना संभव होगा?
तुलसी बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से बात करेंगे तो राजा हमारी बात अवश्य सुनेंगे। अगले दिन विश्वनाथ ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का भेष धरकर राजा के महल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उनके मन में कई चिंताएं थीं। उन्हें थोड़ा भय भी महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जो भी होगा वे सत्य और धैर्य के साथ अपनी बात रखेंगे। जब विश्वनाथ महल पहुंचे तो राजा शिवराम सिंह ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? विश्वनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं एक साधु हूं और आपकी समस्या का समाधान लेकर आया हूं। राजा ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? विश्वनाथ ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का खोया हुआ हार कहां है। राजा ने आश्चर्य से कहा, तुम सच में जानते हो? तो तुरंत बताओ, वह हार कहां है? विश्वनाथ ने गंभीरता से कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे उठा ले गया था, लेकिन अब वह वहीं पड़ा है, परंतु आपको उसे पाने के लिए एक उपाय करना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा उपाय? विश्वनाथ ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा शिवराम सिंह ने सोचा, यदि यह साधु सच कह रहा है तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और विश्वनाथ महल के पीछे गए। वहां राजा ने देखा कि हार सचमुच पड़ा हुआ था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी चाहो मांग सकते हो। विश्वनाथ ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? विश्वनाथ ने कहा, इस वर्ष धनतेरस के अवसर पर पूरे राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? विश्वनाथ ने गंभीरता से कहा, महाराज, यह अत्यंत आवश्यक है। यदि आप यह वचन निभाएंगे तो राज्य पर कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने कुछ देर विचार किया और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा शिवराम सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस की रात किसी भी घर में दीपक नहीं जलाए जाएंगे, केवल विश्वनाथ के घर में। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधकार में डूबा हुआ था। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी मां, जो राज्य की ओर देख रही थीं, यह देखकर वापस लौटने लगी। तभी उनके वाहन उल्लू की नजर विश्वनाथ के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी मां से कहा, मां, देखिए, इस घर में दीपक जल रहा है। लक्ष्मी मां ने जब यह देखा कि पूरे राज्य में केवल विश्वनाथ के घर में दीपक जल रहा है, तो वह वहीं रुक गई। उन्होंने विश्वनाथ के घर को आशीर्वाद दिया और उसे संपन्नता से भर दिया। उस रात विश्वनाथ का घर, जो पहले एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन जब विश्वनाथ और उनका परिवार जागा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह बदल चुका था। हर वस्तु चमचमा रही थी और सब कुछ नया दिखाई दे रहा था। विश्वनाथ ने तुलसी बहू से कहा, बहू, यह सब तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी का परिणाम है। तुम्हारे सही मार्गदर्शन के कारण आज हमारा भाग्य बदल गया है। तुलसी बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा शिवराम सिंह के पास जाइए और उन्हें सच्चाई बताइए कि मैंने यह सब सोच समझकर किया था। विश्वनाथ ने मन ही मन सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर पूरी बात स्पष्ट करनी चाहिए। विश्वनाथ राजा शिवराम सिंह के महल पहुंचे और उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुनाई। राजा विश्वनाथ की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुमने अपने विवेक और परिश्रम से राज्य को एक बड़े संकट से बचा लिया। राजा ने विश्वनाथ को सम्मानित करते हुए बहुत सारा धन और आशीर्वाद प्रदान किया। अब विश्वनाथ और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख, शांति और खुशहाली से भर गया था। दोस्तों, अब आइए जानते हैं वे 5 महत्वपूर्ण बातें जो हर व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि की कमी को दूर कर सकती हैं। पहला, हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से कार्य करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। धन एक साधन है,
लेकिन इसे सही ढंग से अर्जित करने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से निर्णय लेता है वह जीवन की कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार कर लेता है। दूसरा, बुद्धिमानी और विवेक। बिना सोचे समझे किए गए कार्य से अक्सर नुकसान होता है। जो भी कार्य बुद्धिमत्ता और विवेक से किया जाता है वह हमेशा सफल होता है। तीसरा, प्रयास और समर्पण। समय के साथ लगातार प्रयास न करने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। चौथा, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहना छोड़कर अपने कर्मों पर विश्वास करता है वह सफलता और संपन्नता की ओर बढ़ता है। आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति की असली ताकत होती है। पांचवा, स्त्री का सम्मान। किसी भी परिवार और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहां लक्ष्मी मां स्वयं निवास करती हैं। लेकिन जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है बल्कि अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और आत्मनिर्भरता है। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को समृद्ध बना सकते हैं बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे कि मनुष्य कब अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देता है। प्रिय दर्शकों, एक विशाल वन में एक घने बरगद के वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी कौवी के साथ निवास करता था। कौवा स्वभाव से अत्यंत शांत, दयालु और सरल था। वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था और उसकी प्रत्येक छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता रहता था। परंतु कौवी स्वभाव से चतुर और स्वार्थी थी। एक दिन कौवी ने कौए से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन करते करते मेरा मन ऊब चुका है। आज मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए कुछ विशेष और स्वादिष्ट लेकर आएं। कौए ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए जंगल में कुछ विशेष भोजन की खोज प्रारंभ की। वह पूरे दिन इधर उधर उड़ता रहा पर उसे कुछ भी खास और स्वादिष्ट नहीं मिला। थककर वह एक सरोवर के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसी समय तालाब के पास एक खरगोश पानी पीने के लिए आया। उसने कौए को उदास देखा और पास आकर पूछा, कौए भाई, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? क्या कोई समस्या है? कौए ने अपनी पूरी बात खरगोश को बताई। खरगोश ने उसकी बात सुनने के बाद अपने घर से ताजे फल और सब्जियां लाकर कौए को दिए और कहा, मित्र, आप ये फल और सब्जियां अपनी पत्नी के लिए ले जाइए। ये रसदार और स्वादिष्ट हैं। कौए ने खरगोश का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मित्र, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। प्रसन्न होकर कौवा उन फलों और सब्जियों को लेकर घर की ओर उड़ चला। रास्ते में उसने झाड़ियों के पास से कुछ अजीब आवाजें सुनी। जब उसने छिपकर देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी कौवी किसी अन्य कौवे के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह देखकर कौवा चुपचाप घर लौट आया। कुछ देर बाद कौवी घर लौटी तो कौवे ने उससे पूछा, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कौवी ने लापरवाही से कहा, अरे, मैं तो अपनी सहेली से मिलने गई थी। यह सुनकर कौवे को बहुत दुख हुआ पर उसने कुछ नहीं कहा। कौवी ने स्वादिष्ट फलों को देखकर खुशी खुशी खा लिया और बोली, हे स्वामी, ये फल और सब्जियां तो बहुत ही लजीज हैं। कल भी मेरे लिए ऐसे ही कुछ स्वादिष्ट चीजें लेकर आइए। उस रात कौवे को नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों कहा। अगली सुबह वह अपने मित्र खरगोश से मिला और उसे पूरी घटना बताई। खरगोश ने कहा, मित्र, इस संसार में विश्वास तोड़ने वाले हर जगह मिलते हैं। पहले मैं सोचता था कि केवल मनुष्य ही स्वार्थ के लिए छल करते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भरोसे का कोई मोल ही नहीं बचा। कौवा बोला, मित्र, मैं आपकी बात को पूरी तरह नहीं समझ पाया। क्या आप मुझे विस्तार से समझाएंगे? खरगोश ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इसमें एक स्वार्थी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अपने संबंधों और चरित्र को दांव पर लगा दिया। इस कहानी से तुम सच्चाई का गहरा अर्थ समझ पाओगे।
कौए ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा। और फिर खरगोश ने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया, पुराने समय की बात है। एक नगर नदी के किनारे स्थित था। इस नगर का राजा अत्यंत उदार और दयालु स्वभाव का था। राजमहल में उसकी 2 रानियां थीं और वह दोनों से अत्यधिक प्रेम करता था। राजा की जीवन शैली राजसी थी और प्रजा उनके गुणगान करती थी। एक दिन महल में बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। इस शुभ अवसर पर राजा ने अपने महल में एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया। इस उत्सव में आसपास के नगरों और गांवों से कई कुशल नृत्यांगनाएं आईं। सांझ ढल चुकी थी, दीप जल उठे थे और नृत्य कला का कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। तभी राजा की दृष्टि एक सुंदर नर्तकी पर पड़ी जो अपनी कला से सभी को मोहित कर रही थी। उसकी अद्वितीय नृत्य शैली ने राजा का हृदय जीत लिया। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, इस नर्तकी के पास मेरा विवाह प्रस्ताव लेकर जाओ और उसे मेरी इच्छा के बारे में बताओ। मंत्री ने आदेश का पालन किया और उस स्त्री के पास जाकर राजा का प्रस्ताव रखा। यह सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई और बोली, मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस विषय पर सोच विचार कर सकूं। कुछ दिनों बाद वह विवाह के लिए सहमत हो गई। इसके पश्चात राजा ने उससे विवाह कर लिया। अब राजा की 3 रानियां हो गईं। समय बीतता गया और नई रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार बड़ी रानी के पास एक पुत्र था, जबकि नई रानी के पास 2 पुत्र हुए। परंतु मंझली रानी के भाग्य में मातृत्व का सुख नहीं था। वह संतान के लिए तरसती रही, लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। समय के साथ राजा के सभी पुत्र बड़े हो गए। वे साहसी, पराक्रमी और शिकार के शौकीन बन गए। एक दिन राजा का सबसे बड़ा पुत्र घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा। वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, परंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। हिरण की तलाश में भटकते भटकते शाम हो गई। तभी जंगल के भीतर से एक अजीब सा व्यक्ति निकला। उसने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे और उसका चेहरा थकान व भूख से पीला पड़ चुका था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा था जो उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। यह व्यक्ति भोजन की खोज में इधर उधर भटक रहा था। उसका व्यवहार असामान्य था, परंतु उसके और उस तोते के बीच एक गहरा संबंध प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वही तोता उसकी पूरी दुनिया और सहारा था। राजकुमार जो जंगल में शिकार के लिए आया था, उस विचित्र व्यक्ति के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? लेकिन वह व्यक्ति कोई उत्तर नहीं दे सका। उसका ध्यान केवल भूख मिटाने पर केंद्रित था। उसकी हालत देखकर राजकुमार ने अपने झोले से ताजे पुए निकाले और उसे खाने के लिए दिए। भूखा व्यक्ति पुए देखकर तुरंत खाने लगा, जैसे उसे कई दिनों से भोजन न मिला हो। राजकुमार ने दोबारा पूछा, आखिर तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? यह सुनते ही उस व्यक्ति के हाथ से पुआ गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? उसी समय उस व्यक्ति के कंधे पर बैठा तोता बोल पड़ा। उसने कहा, मेरे स्वामी इस अवस्था में अपने पुत्र के कारण पहुंचे हैं। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि इन्हें इस स्थिति में जीना पड़ रहा है? तोता बोला, इनके पड़ोसी राज्य में एक राजकुमारी है जो विवाह करना चाहती है, लेकिन उसकी एक कठिन शर्त है। वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे सके। परंतु जो व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाता, उसे वह अपनी तलवार से मार डालती है। तोते ने आगे कहा, मेरे स्वामी का पुत्र भी उस राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर वहां गया था, परंतु वह उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और उस निर्दयी राजकुमारी ने उसका सिर काट दिया। इस घटना से मेरे स्वामी को इतना गहरा आघात पहुंचा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। उनका पूरा राज्य भी अब उस क्रूर राजकुमारी के नियंत्रण में है। यह सब सुनते ही राजकुमार के मन में उथल पुथल मच गई। वह विचारों में खो गया और जंगल से लौटते समय पूरे रास्ते उस राजकुमारी और उसकी शर्तों के बारे में ही सोचता रहा। जब वह महल पहुंचा तो उसने रात को बिस्तर पर लेटकर आराम करने की कोशिश की, परंतु वह पूरी रात चैन से सो नहीं सका। सुबह उठते ही उसके मन में उस राजकुमारी से मिलने की तीव्र अभिलाषा जाग उठी। अब राजकुमार ने तय कर लिया कि वह उस राजकुमारी के महल जाएगा।
उसने शीघ्र ही अपने घोड़े को तैयार किया और महल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसे बाहर जाते हुए देखकर उसके माता पिता ने पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हमारे पड़ोसी राज्य में एक राजकुमारी रहती है। वह विवाह करना चाहती थी, परंतु उसकी शर्त यह थी कि वह केवल उसी पुरुष से विवाह करेगी जो उसके एक कठिन प्रश्न का सही उत्तर दे सके। यदि कोई व्यक्ति उत्तर देने में असमर्थ रहता तो उसे अपने प्राण गंवाने पड़ते। अब तक उस राजकुमारी की इस क्रूर शर्त के कारण कई व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई थी। उसने कई राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। राजकुमार के माता पिता ने उसे बार बार समझाया कि वह इस घातक चुनौती को स्वीकार न करे, परंतु राजकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा और राजकुमारी के महल की ओर रवाना हो गया। जब वह उस भव्य महल में पहुंचा तो उसने सीधे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। यदि उत्तर सही हुआ तो मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, परंतु यदि आप असफल हुए तो आपका सिर काट दिया जाएगा। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी ने वही प्रश्न पूछा जो वह अब तक कई व्यक्तियों से पूछ चुकी थी। मित्रों, जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो राजकुमार अवाक रह गया। वह उत्तर नहीं दे सका और परिणाम स्वरूप उसका सिर तलवार से काट दिया गया। इस घटना के बाद महल में उसके माता पिता और परिवार उसके लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। जब कई दिन बीत गए और राजकुमार वापस नहीं आया तो मंझले राजकुमार ने निर्णय लिया कि वह अपने बड़े भाई का पता लगाने के लिए राजकुमारी के पास जाएगा। जब मंझले राजकुमार ने राजकुमारी को देखा तो वह उसकी अद्भुत सुंदरता पर मोहित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, यह स्त्री कितनी अनुपम है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। परंतु उसने खुद को संभालते हुए पूछा, मेरे बड़े भाई कहां हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं? राजकुमारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मंझला राजकुमार यह सुनकर गहरे विचारों में खो गया। तभी राजकुमारी ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है? राजकुमार ने स्पष्ट रूप से कहा, आपकी सुंदरता ने मुझे आकर्षित कर लिया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, मैं विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी वही शर्त है, आपको मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। मंझले राजकुमार ने चुनौती स्वीकार कर ली और गर्व से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, आप अपना प्रश्न पूछिए। दुर्भाग्यवश वह भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और परिणाम स्वरूप उसका भी सिर काट दिया गया। इस प्रकार राजा के 3 पुत्रों में से 2 राजकुमारों का सिर कट चुका था। अब केवल सबसे छोटा राजकुमार बचा था। उसने ठान लिया था कि वह अपने भाइयों का प्रतिशोध लेकर ही लौटेगा। उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, जबकि उसके माता पिता उसे रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय के साथ बोला, मैं उस निर्दयी राजकुमारी से अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेकर आऊंगा। यदि मैं असफल हुआ तो आप यह मान लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। छोटे राजकुमार ने अपनी यात्रा आरंभ की। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि यदि वह भी अपने भाइयों की तरह सीधे महल जाएगा तो उसकी भी वही दुर्दशा होगी। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। वह राजकुमारी के महल से थोड़ी दूरी पर स्थित एक मनोरम उद्यान में पहुंचा। यह बगीचा राजकुमारी के लिए विश्राम का स्थान था। वहां एक शांत और मोहक सरोवर था। राजकुमार ने अपने घोड़े को बगीचे के बाहर ही छोड़ दिया और साधारण व्यक्ति का वेश धारण कर सरोवर के किनारे खड़ा हो गया। कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। बगीचे में पहुंचकर उसने अपनी एक सहेली, जिसका नाम चंद्रप्रभा था, से कहा, हमें बहुत प्यास लगी है, सरोवर से पानी लेकर आओ चंद्रप्रभा। यह सुनकर चंद्रप्रभा ने एक बर्तन उठाया और जल भरने के लिए सरोवर की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसकी नजर सरोवर पर खड़े एक साधारण वेशधारी युवक पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। चंद्रप्रभा ने शीघ्रता से पानी भरा और राजकुमारी को पिलाने के बाद तुरंत वापस सरोवर पर लौट आई। इस बार उसने उस युवक से कहा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपको देखकर आकर्षित हो गई हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
पहले आप यह बताइए कि आप कौन हैं और यह स्थान क्या है। चंद्रप्रभा ने कहा, मैं राजकुमारी की सहेली चंद्रप्रभा हूं। आपसे मिलने के बाद मेरा हृदय आपके लिए धड़कने लगा है। यह सुनकर राजकुमार ने चंद्रप्रभा का विश्वास अर्जित करने के लिए अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि आपकी राजकुमारी ने मेरे दोनों भाइयों की हत्या कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह आखिर कौन सा प्रश्न पूछती है जिसके उत्तर न देने पर वह सबका सिर कटवा देती है। चंद्रप्रभा ने भावुक होकर कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको वह प्रश्न बता सकती हूं, परंतु पहले आप मुझसे यह वादा करें कि आप मुझसे विवाह करेंगे। राजकुमार ने चंद्रप्रभा का भरोसा जीतने के लिए यह वादा कर लिया। इसके बाद चंद्रप्रभा उसे अपने घर ले गई। उसने आंगन में एक चारपाई बिछाई और राजकुमार को भोजन परोसा। चंद्रप्रभा बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं, पर मुझे डर है कि अगर तुम राजकुमारी से मिलने गए तो शायद वापस न लौट सको। राजकुमार ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। मैं वादा करता हूं कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा, परंतु पहले मुझे अपने भाइयों की मौत का बदला लेना है। यह सुनकर चंद्रप्रभा को राजकुमार की नीयत पर पूरा विश्वास हो गया। उसने राजकुमार को राजकुमारी और उसके प्रश्न के बारे में जानकारी देना शुरू किया। चंद्रप्रभा ने बताया, राजकुमारी हर व्यक्ति से केवल एक सवाल करती है, महिमा मान सिंह की कहानी क्या है। यह सुनते ही राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, अगर तुम्हें प्रश्न मालूम है तो क्या इसका उत्तर भी पता है? कृपया मुझे इसका उत्तर बता दो। चंद्रप्रभा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे राजकुमार, अगर मुझे इसका उत्तर मालूम होता तो मैं बिना देर किए आपको बता देती, परंतु यह रहस्य केवल राजकुमारी के नगर में रहने वाले एक ज्ञानी आर्षि को पता है। उसी आर्षि ने राजकुमारी को यह सुझाव दिया था कि विवाह से पहले प्रत्येक व्यक्ति से यही प्रश्न पूछे। यहां तक कि राजकुमारी स्वयं भी इस कहानी को नहीं जानती, लेकिन वह उस आर्षि से प्रेम करती है और उनके बताए नियमों का पालन करती है। यह सुनकर राजकुमार बोला, तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अब मुझे पहले महिमा मान सिंह की कहानी का पता लगाना होगा। इसके बाद मैं राजकुमारी का सामना करूंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं लौटकर अवश्य आऊंगा। चंद्रप्रभा ने चिंतित होकर कहा, राजकुमार, मुझे पता है कि यह कहानी कहां मिलेगी, परंतु वहां पहुंचना और सुरक्षित लौट आना लगभग असंभव है। उस रास्ते में इतने खतरे हैं कि अब तक जो भी व्यक्ति वहां गया है वह वापस नहीं लौटा। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे मेरा जीवन ही क्यों ना संकट में पड़ जाए, मैं अपने भाइयों का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। तुम्हारा धन्यवाद, पर मैं रुक नहीं सकता। चंद्रप्रभा ने मन ही मन सोचा कि अब उसे रोक पाना असंभव है, इसलिए उसने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उसने एक तेज घोड़ा और एक धारदार तलवार राजकुमार को सौंपते हुए कहा, यह घोड़ा और तलवार तुम्हारे काम आएंगे। पश्चिम दिशा की ओर बढ़ो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें एक गुफा के पास एक बूढ़ा शेर मिलेगा। उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, वह बहुत वृद्ध हो चुका है और अब शिकार करने में अक्षम है। कई दिनों से भूखा होने के कारण वह कमजोर हो गया है। चंद्रप्रभा ने आगे कहा, रास्ते में कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ रखना। जब वह शेर गुफा से बाहर आए तो उसके सामने भोजन रख देना। वह इसे खाकर प्रसन्न होगा और तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। पर ध्यान रहे, जब तुम जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें समुद्र का किनारा मिलेगा। तुम्हें समुद्र पार करना होगा। यह कहते हुए चंद्रप्रभा ने राजकुमार को विदा किया। विदा लेते समय चंद्रप्रभा भावुक हो उठी और बोली, राजकुमार, मुझे वचन दो कि तुम वापस लौटोगे। मैं तुम्हारे लौटने का जीवन भर इंतजार करूंगी। मुझे कभी मत भूलना। राजकुमार ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य लौटूंगा और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मुझे जाने दो। यह कहकर वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चला। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक गुफा दिखाई दी। यह वही गुफा थी जिसका जिक्र चंद्रप्रभा ने किया था। गुफा के बाहर एक बूढ़ा शेर बैठा हुआ था। चंद्रप्रभा के निर्देशानुसार राजकुमार ने रास्ते से कुछ भोजन एकत्रित कर लिया था। उसने वह खाना शेर के सामने रख दिया। भूखा शेर तुरंत खाने पर टूट पड़ा और बेहद प्रसन्न हो गया। राजकुमार ने देखा कि शाम ढलने लगी थी। ठंडी हवाएं चलने लगीं और अंधेरा गहराने लगा।
उसने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और गुफा के बाहर आग जलाई। शेर आग के पास आकर बैठ गया। राजकुमार ने उसके पास जाकर उसे सहलाना शुरू किया। कुछ समय बाद राजकुमार वहीं आग के पास सो गया, जबकि शेर भी उसके पास ही बैठा रहा। सुबह होते ही राजकुमार ने अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की। शेर भी उसके साथ चलने लगा। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, कई खतरनाक जानवर रास्ते में आए, परंतु शेर की दहाड़ सुनकर वे सभी भाग खड़े हुए। इस तरह शेर राजकुमार का रक्षक बन गया। आखिरकार वे दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां राजकुमार ने देखा कि कुछ दूरी पर एक व्यापारी खड़ा है। उसके साथ कुछ सैनिक और घोड़ों पर सामान लदा हुआ था। राजकुमार व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो और इस दुर्गम जंगल से होते हुए यहां तक कैसे पहुंचे? राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी व्यापारी को विस्तार से सुनाई और कहा, मुझे किसी भी प्रकार से समुद्र पार करना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरी नाव अभी समुद्र पार से लौट रही है। जैसे ही नाव किनारे पर आ जाएगी, मैं तुम्हें उस पार भेजने की व्यवस्था कर दूंगा। थोड़ी देर बाद व्यापारी की नाव धीरे धीरे किनारे की ओर आती दिखाई दी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सामान नाव पर लाद दें। राजकुमार ने व्यापारी का आभार व्यक्त किया और कहा, मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद लौटकर आपको धन्यवाद देने अवश्य आऊंगा। नाव के किनारे पर पहुंचने के बाद व्यापारी ने अपने सैनिकों से सामान लदवाना शुरू किया। इसी दौरान राजकुमार उसके पास जाकर बोला, कृपया मुझे भी इस नाव से समुद्र पार पहुंचने में मदद करें। यह सुनकर व्यापारी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि नाव पर थोड़ा भी अधिक वजन रखा गया तो वह डूब सकती है। मुझे क्षमा करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राजकुमार ने नम्रता से कहा, आप मेरी स्थिति को समझिए। मेरे लिए समुद्र पार करना अत्यंत आवश्यक है। उसने अपने पास मौजूद सोने के सिक्के और गले की सोने की चेन निकालकर व्यापारी को देते हुए कहा, यह सब आप रख लीजिए, पर मुझे इस नाव से जाने दीजिए। व्यापारी लालची स्वभाव का था, इसलिए वह तुरंत सिक्के और चेन ले लेता है। उसने नाव से कुछ सामान उतरवाकर राजकुमार को उसमें बैठने की अनुमति दे दी। इस तरह राजकुमार नाव में बैठकर समुद्र पार अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लगभग 12 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह समुद्र पार करके एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद उसने महिमा और मानसिंह की कहानी का पता लगाने के लिए नगर में इधर उधर घूमना शुरू किया। नगर में भटकते हुए उसकी नजर एक भव्य महल पर पड़ी। उसने स्थानीय लोगों से जानकारी ली तो पता चला कि यह राज्य महिमा के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ के राजा का नाम मानसिंह है। मानसिंह के राज्य में नृत्य और संगीत को विशेष महत्व दिया जाता था। महल में प्रतिदिन संगीत और नृत्य का भव्य आयोजन होता था। बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेने आते थे और चारों ओर उल्लास और आनंद का माहौल बना रहता था। राजकुमार भी इस सभा में जाकर बैठ गया। कई दिनों तक वह इस आयोजन में शामिल होता रहा, परंतु न तो किसी से बातचीत की और न ही अपने बारे में कुछ बताया। उसकी इस चुप्पी ने राजा मानसिंह का ध्यान आकर्षित कर लिया। एक दिन सभा के अंत में राजा मानसिंह ने उसे बुलाकर पूछा, मैंने आपको कई दिनों से यहां आते देखा है। आप हमारे राज्य के निवासी नहीं लगते और पहले कभी यहां नहीं देखे गए। बताइए, आप कौन हैं और यहां आने का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने समझ लिया कि राजा से सच जानने का यही उचित अवसर है। उसने निवेदन किया, महाराज, मैं संगीत गाने का शौक रखता हूं। मुझे इस सभा में गाने का अवसर प्रदान करें। राजा ने सहर्ष उसकी बात मान ली। उन्होंने संगीतकारों को संकेत किया और ढोल ताशे बजने लगे। राजकुमार ने अपनी महिमार आवाज में ऐसा सुंदर गीत गाया कि पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो गई। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। राजा मानसिंह भी उसकी गायकी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, हम आपकी अद्भुत गायन कला से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप जो भी इच्छा रखें मांग सकते हैं, यह हमारा वचन है। राजकुमार ने पहले संकोच करते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी उदारता पर विश्वास करता हूं, परंतु आपसे कुछ मांगकर आपको असहज नहीं करना चाहता। राजा ने आग्रह किया, आप निसंकोच अपनी इच्छा बताएं, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल महिमा और मानसिंह की कहानी जाननी है।
यह सुनकर राजा मानसिंह चौंक उठा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने मुझसे ऐसा क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, परंतु तुमने यह कैसा प्रश्न कर दिया? यह कहानी मैं जानता हूं, पर मैं इसे तुम्हें नहीं बता सकता। राजकुमार ने कहा, महाराज, कुछ समय पहले आपने ही कहा था कि जो भी मांगूंगा आप उसे देंगे, इसलिए कृपया मुझे महिमा और मानसिंह की कहानी बता दीजिए। आखिर यह कहानी क्या है? अब राजा अपने ही दिए हुए वचन में बंध चुका था। उसने कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है और तुम बार बार यही जिद कर रहे हो, तो हम तुम्हें यह कहानी सुनाएंगे, परंतु ध्यान रहे, कहानी समाप्त होते ही हम तुम्हारा सिर काट देंगे। यदि तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो तो हम कहानी सुनाएंगे। राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा, ठीक है, आप मेरा सिर काट लेना, पर मुझे कहानी जरूर सुनाना। राजा ने सहमति जताई और अपने सेवकों को संकेत दिया। कुछ देर बाद सेवक कारागार की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद वे लौटे और उनके साथ एक अत्यंत सुंदर युवती थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और हाथों पैरों में बेड़ियां जकड़ी हुई थी। वह इतनी कमजोर थी कि चलने में असमर्थ थी। सेवक उसे मारते पीटते हुए राजा के सामने लेकर आए। यह दृश्य देखकर राजकुमार हैरान रह गया और बोला, यह सब क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर राजा मानसिंह ने गंभीरता से कहा, तुम महिमा और मानसिंह की कहानी सुनना चाहते थे, तो सुनो, मैं ही मानसिंह हूं और यह युवती जो बेड़ियों में जकड़ी हुई है वही महिमा है। राजकुमार ने आश्चर्य से कहा, महाराज, इसका मतलब यह आपकी ही कहानी है? राजा मानसिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, यह मेरी ही कथा है। मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताऊंगा। सुनो, विवाह से पहले मैं एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां यह लड़की महिमा अपनी सहेलियों के साथ एक तालाब के किनारे बैठी हुई थी। जब हमारी नजर उस पर पड़ी तो हम उस पर मोहित हो गए। इसे देखकर हम इतने आकर्षित हुए कि इसके रूप ने हमें पूरी तरह से वश में कर लिया। हम इसकी सुंदरता के दीवाने हो गए, परंतु उस समय हम कुछ भी बोल नहीं सके। इसके बाद जो हुआ वही हमारी कहानी है। लेकिन उस लड़की ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं और क्या देख रहे हैं? मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया, फिर धीमी आवाज में उत्तर दिया, मेरा नाम मानसिंह है। अगर आप यह जानना चाहती हैं कि मैं क्या देख रहा हूं, तो सुनिए। आप इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लगता है मानो मैं आपको देखता ही रहूं। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, उसने मुझसे ही सवाल कर लिया, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? वह बात जो मेरे मन में छिपी हुई थी उसने स्वयं कह दी। मैं यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। इसके बाद वह लड़की मुझे अपने घर ले गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी मां से कहा, मां, अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल इसी व्यक्ति के साथ करूंगी, अन्यथा मैं मर जाऊंगी। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया। उन्होंने कहा, बेटी, हमें इस व्यक्ति के घर परिवार का कोई पता नहीं है। यह कहां का रहने वाला है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। एक अजनबी के साथ हम तुम्हारा विवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन वह बार बार अपने माता पिता से निवेदन करती रही। उसने जिद पकड़ ली और खाना पीना भी छोड़ दिया। आखिरकार उसकी जिद के सामने उसके माता पिता विवश हो गए और उन्होंने हमारा विवाह करा दिया। राजा मानसिंह ने फिर राजकुमार से कहा, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी का असली रहस्य अब उजागर होने वाला है। उन्होंने आगे कहा, विवाह के बाद जब वह लड़की विदा होकर मेरे साथ मेरे घर आ रही थी तो वह अत्यंत खुश थी। वह कह रही थी, मुझे मेरे मनचाहे पति मिल गए हैं। मैं खुद दुख सह सकती हूं, लेकिन इन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं संकट में रह सकती हूं, पर अपने पति को हमेशा सुरक्षित रखूंगी। ऐसे ही हम अपने महल पहुंचे। मैं उसके प्रेम में इतना दीवाना हो गया कि धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगा। मैं अपने राज्य के दरबार का काम भी जल्द समाप्त कर देता और जल्दी से घर लौट आता। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि जब भी मैं घर लौटता और वह स्त्री मुझे भोजन कराती तो मुझे अत्यधिक नींद आने लगती थी। इसी दौरान वह महल से बाहर निकल जाती थी। एक दिन मैंने नींद खुलने पर देखा कि वह राजमहल से बाहर जा रही है। मैं भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में जाकर मैंने देखा कि वह लड़की एक अजनबी व्यक्ति के साथ बैठी हुई थी। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे। यह देखकर मेरे मन में ख्याल आया
कि क्या यह उसका रोज का काम है या सिर्फ आज का। मैं बिना कोई हलचल किए वापस महल लौट आया। अगले दिन भी मैंने उसे लेकर पूरे दिन विचार किया। मैं सोचता रहा कि शाम कब होगी। वह फिर भोजन बनाकर मेरे सामने लाई, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर भोजन नहीं खाया। मैंने तय कर लिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे सोने नहीं दूंगा। रात को हम देर तक बातें करते रहे। अंत में उसने कहा, प्रियवर, अब काफी रात हो चुकी है, आप सो जाइए। मैंने सोने का नाटक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह उठकर बाहर चली गई। मैंने भी उसका पीछा किया। वह उसी व्यक्ति के पास पहुंची जिसे मैंने पिछली रात देखा था। वह व्यक्ति हाथ में एक डंडा लिए खड़ा था। उसने गुस्से में पूछा, आज इतनी देर क्यों हुई? कहां थी तुम? वह लड़की हाथ जोड़कर बोली, मेरे पति आज देर से सोए थे, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हें भोजन में विष मिलाकर सदा के लिए सुला दूंगी और फिर आपके पास आ जाऊंगी। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं अंदर ही अंदर घबराने लगा। तभी उस व्यक्ति की नजर मुझ पर पड़ी। उसने लड़की से कहा, वह देखो, कोई पेड़ के पीछे छिपकर हमें देख रहा है। फिर वह लड़की, जिसका नाम महिमा था, मेरी ओर घूरते हुए चिल्लाई, यह तो मेरे पति हैं, आप इन्हें तुरंत मार डालिए। इसके बाद वह और यश मुझ पर टूट पड़े। हम तीनों के बीच घमासान संघर्ष शुरू हो गया। लड़ाई के बीच मैं जमीन पर गिर पड़ा और यश ने मुझे पकड़ लिया। तभी वह लड़की तलवार लेकर मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ी, लेकिन अचानक यश वहां से भाग खड़ा हुआ। मैं पूरी तरह से भयभीत था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। जैसे ही वह स्त्री मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी, मैंने उसे एक झटके में गिरा दिया और उसी की तलवार से उसे बंदी बना लिया। तभी राजकुमार ने पूछा, महाराज, उस यश का क्या हुआ? महाराज ने कहा, वह यश समुद्र पार एक राज्य में शोभा नामक राजकुमारी के महल में जाकर छिप गया है। अब राजकुमार को सब कुछ स्पष्ट हो गया। राजा मान सिंह ने कहा, यह थी महिमा और मान सिंह की कहानी। मैंने अपना वचन पूरा किया और तुम्हें पूरी कथा सुना दी। अब तुम अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो सकते हो। राजकुमार ने कहा, महाराज, आप मेरा सिर काट सकते हैं, लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि उस राजकुमारी ने यश को क्यों छिपने दिया और अब तक उसे क्यों छिपाकर रखा है। यह सवाल सुनकर राजा मानसिंह निरुत्तर हो गए और उन्होंने राजकुमार को माफ करते हुए कहा, तुम अब इस राज्य में कभी नहीं लौटोगे। इसके बाद राजकुमार ने शोभा नामक राजकुमारी के राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद वह उसके महल में पहुंचा और कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी शोभा ने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। राजकुमार को पहले से ही मालूम था कि राजकुमारी क्या सवाल पूछने वाली है। उसने शर्त स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। हालांकि हो सकता है कि मेरा उत्तर सुनकर तुम नाराज हो जाओ। राजकुमारी ने बिना हिचकिचाए सवाल पूछा। राजकुमार ने जवाब दिया, तुम जिस यश के प्रेम में पागल हो, वह वही यश है जो महिमा और मान सिंह की कहानी का मुख्य पात्र है। उसने ही तुम्हें छलते हुए यहां शरण ली है। यह सुनकर राजकुमारी स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ में आया कि वह जिस व्यक्ति के प्रति आकर्षित थी, उसने पहले कई निर्दोषों को मौत के घाट उतारा और फिर यहां आकर छिप गया। राजकुमारी शोभा तुरंत महल से बाहर निकल आई। वह और राजकुमार उस स्थान की ओर बढ़े जहां यश छिपा हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो राजकुमारी ने यश से पूछा, तुम कौन हो? यश डर के मारे कांपने लगा और कुछ बोल नहीं सका। राजकुमारी ने उसे चारों ओर से घेर लिया और कहा, तुम्हारी वजह से कई मासूम लोगों का सिर कटवाया गया। तुमने जंगल में जाकर लोगों की हत्या करवाई। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। तुम्हारा सिर राज्य के सामने काटा जाएगा। डरते हुए यश बोला, राजकुमारी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने किसी की जान नहीं ली। वे सभी लोग अभी भी जीवित हैं। राजकुमार ने तुरंत पूछा, तो वे लोग कहां हैं? जल्दी से बताओ। यश उन्हें एक गुप्त स्थान पर ले गया जहां उसने उन सभी लोगों को कैद कर रखा था। राजकुमार ने वहां पहुंचकर सभी कैदियों को मुक्त कर दिया। उन कैदियों में उसके दोनों बड़े भाई भी थे। राजकुमारी शोभा ने आदेश दिया कि यश को सदा के लिए इसी स्थान पर बंदी बना दिया जाए ताकि वह फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके।
राजकुमार ने राजकुमारी शोभा और उसकी सहेली को धन्यवाद दिया और कहा, आज आपके कारण मुझे अपने भाइयों से फिर से मिलने का अवसर मिला, जिन्हें मैं मृत मान चुका था। इसके बाद राजकुमार ने उन्हें सलाह दी, हमेशा याद रखना कि जीवन में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करना, खासकर जब तक उसकी पूरी सच्चाई सामने न आ जाए। लोग अक्सर स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर उसने कहा, जो लोग दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं या धोखा देते हैं, उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी शोभा और उसकी सहेली के साथ अपने राज्य की ओर लौटने का निर्णय लिया। प्रिय दर्शकों, यह कहानी सुनाने के बाद खरगोश ने कौवे से कहा, मित्र, जब कोई जीव या व्यक्ति अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देता है तो वह अपने नजदीकी लोगों को भी छलकर अपना फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह यह भी नहीं सोचता कि इससे उसका चरित्र कितना दूषित हो रहा है। आजकल कई लोग इसी प्रकार से छल कपट का सहारा लेते हैं। खरगोश ने आगे कहा, मित्र, ऐसे व्यक्तियों के साथ जीवन में कदम बढ़ाने से पहले उनकी गहराई से परीक्षा कर लेनी चाहिए। ये लोग हर कदम पर आपको धोखा देंगे और आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वे हर मौके पर आपको ठगने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, खरगोश की यह बात सुनते ही कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी ने स्वार्थ पूर्ति के लिए उसके विश्वास और भावनाओं के साथ खेल खेला है। वह यह समझ गया कि उसकी पत्नी ने छल कपट की नीति अपनाई और उसे धोखा दिया। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमें कभी भी किसी पर बिना पुख्ता जानकारी और गहराई से सोच विचार किए विश्वास नहीं करना चाहिए। केवल शब्दों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्मों और व्यवहार के आधार पर ही उसकी नीयत और चरित्र को समझकर विश्वास करना चाहिए। किसी का विश्वास तोड़ना और भावनाओं के साथ छल करना किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा पाप होता है। अपनी भावनाओं और विश्वास को किसी के हाथों में सौंपने से पहले हमें उस व्यक्ति का गहराई से मूल्यांकन करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं है, तो हमें अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की सुरक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है तो वह न केवल दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता भी खो देता है। विश्वास तोड़ना और भावनाओं के साथ खेलना हमेशा बुरे परिणामों का कारण बनता है। हमें सच्चे और ईमानदार रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह भी समझना चाहिए कि जो चीज हमें कीमती और महत्वपूर्ण लगती है, वह किसी और के लिए भी उतनी ही मूल्यवान हो सकती है। रिश्तों में विश्वास सबसे मजबूत आधार होता है और इसे टूटने से बचाने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो प्रिय भक्तों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।